मामी की दोस्त की आग बजाई। मेरा नाम अजीम है। मेरी उम्र 17 साल है। मैं लाहौर में रहता हूं। मैं अपने मामू के पास रहने के लिए कराची चला गया। मेरे मामू की फैमिली टोटल 4 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे मामू और मामी और उनकी एक बेटी और एक बेटा है। मेरे मामू एक फैक्ट्री मुलाजिम है और उनकी मिंजर की जॉब है। मामू के पास गाड़ी और पैसे सब कुछ है। मामू का घराना काफी खाता पीता है और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। मामू मामी से बहुत प्यार करते थे और काफी दफा मैंने मामू और मामी को एक दूसरी के साथ करते हुए देखा था। उनका घराना काफी खुला सा था और हमें कोई भी रूक रूक नहीं थी, क्योंकि मेरे मामू और मामी खुले जहन के मालिक थे और वो दिन को भी एक दूसरी के साथ साथ काम कर लिया करते थे। मैंने कई दफा मामी और मामू को देखा था और अभी मामू और मामी को देख देख कर ही मैं खराब होने लगा था। एक दिन छट्टी का दिन था। हतवार के दिन हम सब बहन भाई भी घर में ही अकेले थे। मामू को भी फैक्ट्री से छट्टी थी। वो भी घर पर ही थे। पर मैं खेलने चला गया और उनकी छोटी बेटी सो रही थी। उनकी छोटी बेटी का नाम तबस्सुम है और उसकी उम्र तकरीबन 10 साल है। मामू और मामी घर में अकेले थे। मैं बाहर दोस्तों के साथ खेलने गया तो मुझे वहां पर 2 घंटे लग गए। मैं वापस घर आया तो घर का दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकला था। फिर मैं दीवार फुलाकर अंदर गया तो अंदर मुझे अजीब तरह की आवाजें आने लगी थी। मैं समझ गया था कि मामू और मामी अपने काम में मसरूफ हैं, लेकिन मेरा दिल किया था कि मैं वो काम देखूं, और फिर मुझे तजर्बा भी नहीं था कि वो काम किस तरह करते हैं। मैंने बाका सा पांव दबाकर मामू के कमरे की तरह मुंह किया और खिड़की पर जाकर देखने लगा। सीढ़ियों ऊपर को चढ़ते हुए मामू का कमरा था और वहां पर खिड़की लगी हुई थी। उससे साफ मंजर दिखाई देता था। मैं खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया तो इंदर जो मंजर देखा वो बहुत ही मजेदार था। वो मंजर देखकर मैं तो बंद बेहोश होने लगा था और मुझे खबर नहीं थी कि मैं किस दुनिया में खो गया था। अब वो मंजर देखने के बाद मुझे ये खेल देखने की आदत हो गई थी और अक्सर ही जब मामू और मामी अपने कमरे में मौजूद होते तो ये खेल देखने के लिए खिड़की पर चला जाता था। मेरा रोज का मामूल था। एक दिन मैं उस खेल को देखते हुए उस कदर मशगूल था कि मामू और मामी अपना काम करके बाहर आ गए थे। मामी जब बाहर आए तो मैं खिड़की के ऊपर ही खड़ा था। मामी ने मुझे देख लिया और मुझे कान से पकड़ लिया था। मैं मामी से माफी मांगने लगा था तो मामी मुझे डांटने लगी थी और कहने लगी थी कि अगर मैं खिड़की पर चला जाता था सब था, कभी तुम्हारे मामू को बता दिया तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। मैंने मामी को कहा था कि मुझे भी इस चीज की कमी है और मैं भी आपका काम देख देख कर बहुत उदास हूं। मेरे साथ भी करें। मामी मेरी इस बात पर हैरान हो गई थी और कहने लगी थी कि शर्म करो, मैं तुम्हारी मामी हूं और मामी के साथ ऐसी बातें नहीं करते। मैं मुस्कुराने लगा था और कहने लगा था, मामी मैं तो मजाक कर रहा हूं और मामू का रिश्ता अजीम होता है। लेकिन मामी कहने लगी, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे लिए किसी लड़की का बंदोबस्त करती हूं। मेरी एक दोस्त है, वो शादीशुदा है और उसका खान बाहर होता है। अगर तुम चाहो तो उसके साथ ये काम कर सकते हो। मेरी तो खुशी की इंतहा न रही कि मामी ने मेरे लिए एक लड़की का बंदोबस्त कर लिया था, क्योंकि मैंने मामी से जो फरमाइश की थी वो काफी हैरानकिन थी। मामी मुझे अपनी एक दोस्त के पास ले गई थी। वो भी हमारे मोहल्ले में ही रहती थी। मैं उसके पास गया तो मामी उसे कहने लगी, ये मेरा बेटा है और ये बहुत खराब होने लगा है, उसे सदरने का मौका दो।
वो मेरी तरफ देकर मुस्कुराने लगी थी, क्योंकि मैं 18 साल का नौजवान लड़का था और काफी लड़कियां मेरे ऊपर मुरती थी, लेकिन मुझे वो तजर्बा नहीं था कि किस तरह करते हैं। इसलिए मामी मुझे अपनी इस दोस्त के पास छोड़कर चली गई थी और मैं वहां पर तकरीबन 2 घंटे रहा था। मामी की इस दोस्त ने मुझे सब कुछ सिखा दिया था और मुझे काफी सुकून मिला था। अब मैं तो मामी की इस दोस्त का आशिक हो गया था और घर को छोड़कर वहां चला जाता था। सब मैं स्कूल जाता था और स्कूल से वापसी पर बैग घर फेंकता और मामी की इस दोस्त के पास चला जाता। मामी की वो दोस्त भी मेरा काफी ख्याल रखती थी और मेरे लिए काफी अच्छा खाना बनाती थी। मैं खाना खाकर उसके साथ वो काम करता और खुद को सुकून देने के बाद मैं घर आ जाता था। मामी मुझे उसके बारे में पूछती थी। उवाइस मामी से कहता था कि मैं आपकी दोस्त को राजी रखता हूँ। मामी भी राजी रहने लगी थी और मामी मामू के साथ वह खेल खेलती थी। मैं मामी की दोस्त के साथ खेल खेलता था। इस तरह हम दोनों उस काम में मशगूल रहते थे। मामू को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मामी ने मुझे कामों में लगा दिया है। अब मैं शादी के काबिल हो गया था और मामी मामू से कहने लगी थी, अब अपने भांजी की शादी करवा दो। अब ये जवान हो गया है। लेकिन मामू ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था कि मैं जवान हो गया हूं। मामी ने मेरे कपने मामू को दिखाए और मामू भी राजी हो गए थे, क्योंकि मामू को पता चल गया था मेरे कपनों पर कुछ लगा हुआ था। तो अब वो मेरी शादी करने के लिए मान गए थे और करीबन 1 साल के अंदर ही मामू ने मेरी शादी करवा दी थी और 18 साल की उम्र में मैं शादीशुदा हो गया था। अब मैं पढ़ाई भी करता था और साथ-साथ ऐसे कामों में भी पढ़ा हुआ था। लेकिन अब मैं पाक मोहब्बत करता था और अपनी बीवी के पास ही जाता था। इसलिए मैंने मामी की उस दोस्त को छोड़ दिया था। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।